नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई मोटिवेशन गुरु चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने रिच डैड पुअर डैड के पहले अध्याय के बारे में सुना। अगर वो आपने उस वीडियो को फॉलो नहीं किया तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह लिंक दे रखा है। दोस्तों, इस वीडियो में अध्याय 2 के बारे में हम समझेंगे। रिच डैड पुअर डैड जो रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई बुक है और एक बेस्ट सेलिंग बुक है जो आपको अमीर बना सकती है। तो शुरू करते हैं अध्याय 2। तो इसमें कहानी इस तरह से शुरू होती है कि रॉबर्ट कियोसाकी जो राइटर हैं, रॉबर्ट अपने पापा के पास जाते हैं और डैडी से कहते हैं कि मुझे अमीर बनना सीखना है। डैडी उनको बहुत ही आश्चर्यचकित नज़रों से देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। अगेन वो फिर से सोचते हैं कि पापा से पूछें। डैडी से फिर से पूछते हैं कि डैडी मुझे अमीर बनना है। तो डैडी जवाब देते हैं कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। वो पूछते हैं रॉबर्ट कि डैडी पैसे बनाना कैसे सीखते हैं, कैसे बनाते हैं? तो उनके डैडी बस इतना जवाब देते हैं कि वो अपने दिमाग से बनाते हैं। अब वो बताते हैं कि वो मुझे नहीं पता, तुम अपना दिमाग खुद लगाओ और मुझे तंग मत करो। रॉबर्ट सोच में पड़ जाते हैं। अगले दिन जब वो स्कूल जाते हैं तो उनका एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो माइक। तो रॉबर्ट और माइक की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी क्योंकि दोनों ही थोड़े गरीब से थे और स्कूल के सारे बच्चों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और हर तरह के खिलौने थे। इन दोनों के बच्चों के पास नहीं होते थे। फिर भी इन दोनों बच्चों के पास जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी सारी होती थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं जो बहुत ज़्यादा उनकी अमीरी दिखा सके। तो दोनों ने जब अपने आप में डिस्कस किया, वो पूछते हैं कि पैसे कमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो रॉबर्ट भी बताते हैं कि मुझे भी नहीं पता, पर अगर रॉबर्ट ये बोलते हैं कि अगर आप चाहो तो हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं और कुछ ऐसा दिमाग लगा सकते हैं। तो रॉबर्ट और माइक दोनों अग्री हो जाते हैं और वो शुरू करते हैं अपने बिजनेस बनने की स्टोरी, पैसे बनाने की कला को। वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस बात पे काफ़ी डिस्कशन करते हैं। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लोग क्या करते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी सबसे पूछते हैं कि क्या आप टूथपेस्ट का ट्यूब हमें देंगे जो बचा हुआ होगा। सब ने कहा कि टूथपेस्ट के ट्यूब को हमें क्या करना है, ले लेना। और वो सारे पड़ोसियों से टूथपेस्ट के ट्यूब जमा करने लग गए। जमा करने के लिए रॉबर्ट अपनी मम्मी से थोड़ा सा वॉशिंग मशीन के बगल में जगह ले लेते हैं और उस जगह में वो अपने ट्यूब्स जमा करते रहते हैं। मम्मी भी कहती है कि ये क्या कूड़ा जमा कर रहा है। तो मम्मी काफ़ी इंसिस्ट करती है कि बेटा बताओ आप क्या करने वाले हो। रॉबर्ट कहते हैं ये नहीं है तो हम नहीं बताएंगे, हमारा बिजनेस सीक्रेट है। एक दिन रॉबर्ट की मम्मी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है मैं सारा फेंक दूंगी, जल्दी बताओ। तो ये लोग माफ़ी मांग लेते हैं, कहते हैं मम्मी आप मत फेंकिए, हम ये हमारे बिजनेस का कच्चा माल तैयार हो रहा है। आखिरकार उनका बिजनेस प्रोडक्शन लेवल पे आ गया और एक दिन जब उनके डैडी आए तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे कोयले पे इस टूथपेस्ट के ट्यूब को गर्म करके पिघला रहे हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू डाल के एक सांचे में डाल रहे हैं। उनके डैडी काफ़ी आश्चर्यचकित रहे, बच्चों तुम क्या कर रहे हो? बच्चों ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया, डैडी हम पैसे बना रहे हैं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि तुम जो ये पिघला के जस्ते का जिंक का पैसा बना रहे हो, ये पैसा इलीगल है, गैर कानूनी है। और तभी बेचारों का बिजनेस ध्वस्त हो आता है। उनको लगता है कि हमने इतनी सारी मेहनत करी, सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। दोनों बच्चे काफ़ी मायूस मन से उस कचरे को साफ़ करने लग जाते हैं और उनको फिर कोई रास्ता नहीं दिखता, काफ़ी मायूस हो आते हैं। तो उनके डैडी उनको ढाढ़स बंधाते हैं और वो कहते हैं बेटे तुम तब तक गरीब रहोगे जब तक तुम हार मानोगे। तुम अगर हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन अमीर जरूर बनोगे। तो हार मत मानो और आगे बढ़ो। रॉबर्ट अपने डैडी से खुद ही पूछते हैं कि डैडी आप अमीर क्यों नहीं हैं? तो डैडी बहुत सिंपल वे में आंसर देते हैं कि बेटा मैं स्कूल का टीचर बनना चाहता था। टीचर का मिशन होता है बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन देना। अमीर बनना मिशन नहीं होता। और मुझे नहीं पता कि पैसे कैसे कमाया जाता है, तो मुझसे मत पूछो। हाँ, तुम माइक के डैडी से पूछ सकते हो। माइक के डैडी से क्यों, बच्चे पूछते हैं। तो कहा कि माइक के डैडी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो एक दिन बहुत जल्दी ही वो अमीर आदमी बन जाएंगे। फिर से दोनों बच्चे काफ़ी खुश और रोमांचित हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि माइक के डैडी से बात की जाए। लेकिन माइक के डैडी काफ़ी बिजी होते हैं, उनके पास समय नहीं होता क्योंकि वो बहुत सारे बिजनेस एक साथ चलाते हैं। उनके पास एक रेस्टोरेंट भी होता है जिसकी वजह से रात में भी वो लेट घर लौटते हैं। फिर भी माइक और रॉबर्ट दोनों मिलके कोशिश करते हैं कि डैडी को कन्विंस किया जाए और आखिरकार वो माइक के डैडी से अपॉइंटमेंट ले ही लेते हैं और वो सैटरडे को सुबह 7:30 बजे मिलने पहुंच जाते हैं।
जब दोनों बच्चे माइक के डैडी के पास पहुंचते हैं तो माइक के डैडी ऑलरेडी काफ़ी बिजी होते हैं, फिर भी वो किसी तरह से बच्चों को टाइम देते हैं। बच्चे पूछते हैं कि डैडी, आप मुझे बताएंगे किस तरह से अमीर बना जाता है? क्या आप हमें बताएंगे कि किस तरह से पैसे बनाए जाते हैं? डैडी अग्री हो जाते हैं और अग्री होने के बाद वो सीधा कहते हैं कि बेटा, मैं पैसे बनाना तो सिखाऊंगा, लेकिन उस तरीके से नहीं सिखाऊंगा जिस तरह से तुम सोच रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कॉपी पेन से कुछ पढ़ाने वाला हूँ या वैसे पढ़ाने वाला हूँ जिस तरह से स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं पढ़ाऊँगा तभी जब तुम मेरे लिए काम करोगे, और मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही है, तभी सिखाऊँगा। अब मंजूर है तो बोलो, नहीं तो जाओ। बट बहुत ही डरते डरते पूछते हैं कि मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? डैडी साफ डिनाई करते, नहीं, तुम्हें करना है तो करो, करोगे तो सिखाऊंगा, नहीं तो जाओ। दोनों बच्चों के पास अंत में कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वो दोनों अग्री हो जाते हैं। वो कहते हैं ओके, मंजूर है, डन है। जैसे ही मंजूर है बोलते हैं तो माइक के डैडी तुरंत कहते हैं कि मेरी एक सीनियर सुपरवाइज़र है मिसेस मार्टिन, उनके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ काम करवाएगी, वो काम कर देना, और हर घंटे के 10 सेंट मिलेंगे, और शनिवार को 3 घंटे काम करना है। मतलब दोनों बच्चों को हर हफ्ते 30 सेंट मिलने वाले थे, और सैटरडे को। पर जैसे ही बच्चे सैटरडे की बात सुनते हैं उनको लगता है हम तो फंस गए, क्योंकि सैटरडे को मैच भी होता है, और जब वो मैच छोड़ेंगे उनके पास ऑप्शन होता है, या तो मैच छोड़ो या फिर काम करो। ये पूछते हैं कि डैडी, कल तो मेरा मैच है। डैडी साफ कहते हैं करना है करो, नहीं तो जाओ, मैं नहीं सिखा रहा। दोनों बच्चों के पास अंत में कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो दोनों हाँ कह देते हैं और वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब इन बच्चों के काम की शुरुआत होती है। काम ये होता है कि माइक के डैडी, जिनको रॉबर्ट अमीर डैडी कहते हैं, उनके पास अपना स्टोर होता है। उस स्टोर में चूंकि उस समय एयर कंडीशनर्स नहीं होते थे, तो शॉप्स का दरवाज़ा खुला रहता था। दरवाज़ा खुला रहने की वजह से हर सामान पर धूल जम जाया करता था, तो उस धूल को साफ़ करने की जॉब इन दोनों बच्चों को दी गई थी। इनका काम था, मिसेस मार्टिन इनको कहती थी कि जाओ बच्चों, सामान उतारो, सामान को पोछो और वापस लगाओ। काफ़ी बोरिंग काम था, और घंटे के सिर्फ 10 सेंट मिल रहे थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत कम थे, क्योंकि 10 सेंट में कॉमिक्स भी नहीं आया करती थी। 3 हफ्तों तक रॉबर्ट और माइक दोनों वहाँ पे मिसेस मार्टिन के यहाँ काम करते रहे, और उनको 30 सेंट मिलते रहे। दोनों बच्चों ने 30 सेंट के कॉमिक्स खरीदे और अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, और इस तरह से इनको कोई खास एक्साइटमेंट हो नहीं रही थी, क्योंकि बॉल, गेमिंग, बहुत सारी चीज़ें इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था उस 30 सेंट के लिए, जो काफ़ी इम्प्रेसिव ही नहीं थे। चौथे हफ्ते रॉबर्ट काफ़ी दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं 10 सेंट के लिए क्यों काम करूं, मुझे पैसे की कमी थोड़ी है। और उससे सबसे बड़ी बात ये थी कि माइक के डैडी ने कहा था कि मैं सिखाऊंगा, वो उसके बाद मिले भी नहीं, और 3 हफ्ते 4 हफ्ते से लोग काम भी कर रहे हैं। तो दोनों ने डिसाइड किया कि मैं तो काम छोड़ रहा हूँ, मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी उबाऊ है। और ये भी नहीं कि एक ही शनिवार था, उस शनिवार को मैं काम करूँ, 30 सेंट मिलेंगे, मैंने अपने गेम्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया, बदले मुझे कॉमिक्स मिलता है, तो मुझे इतना पसंद नहीं है। अब ऐसी बात सुन के माइक हंसने लगता है। माइक के हंसने पर रॉबर्ट पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हो कि तुम हंस रहे हो? तो माइक कहते हैं कि डैडी कह रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा, तब डैडी मिलेंगे तुमसे। रॉबर्ट को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे डैडी बस ये सोच रहे थे कि मैं कब बोर हो जाऊं, बोर होने के बाद वो मुझसे मिलेंगे और मुझे कुछ बताएंगे। जाओ अपने डैडी को बोल दो कि मैं बोर हो गया, मैं नहीं करने वाला काम। और वो काफ़ी बुरा मान जाते हैं, पर वो कहते हैं कि मेरे साथ नाटक मत खेलो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगले शनिवार को डैडी से मिल लेते हैं। इनफैक्ट रॉबर्ट अपने घर में भी इस बात को डिस्कस करते हैं, और उनके गरीब डैडी, यानी जो अपने डैडी थे, वो काफ़ी गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि तो छोटे बच्चे से काम कराना, ऊपर से छोटे बच्चे को 10 सेंट पर प्रति घंटे पे काम कराना, कम से कम 25 सेंट तो होने ही चाहिए। और साफ बोलते, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम अभी नौकरी छोड़ दो, ठीक है, और कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगले सैटरडे रॉबर्ट और माइक वापस माइक के डैडी के पास पहुंच जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि माइक के डैडी अगेन बहुत बिजी हैं। तो माइक के डैडी कहते हैं कि कुर्सी पर बैठो और वेट करो जब तक कि तुम्हारी बारी ना आ जाए। दोनों बच्चे बैठ जाते हैं, और रॉबर्ट अपने आप में काफ़ी बोर फील करने लगते हैं, क्योंकि 45 मिनट तक वो वेट करते रहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, मीटिंग चलती रहती है। बहुत अंत में, और इनको बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है, अंत में माइक के डैडी दोनों को बुला लेते हैं, चलो बेटे अंदर आ जाओ। जब वो अंदर आते हैं तो अपने आप अमीर डैडी कहते हैं चलो अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या फिर तुम काम छोड़ रहे हो, यही सोच रहे हो ना? रॉबर्ट उस समय सिर्फ 9 साल के बच्चे थे, उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बिल्कुल लगभग रोने रोने से हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि आपने हमें वादा किया था कि आप हमें पैसे बनाना सिखाएंगे,
और आपने मुझसे मजदूरी करवाई। रॉबर्ट काफ़ी गुस्सा होते हैं और उनके डैडी को कहते हैं कि मैंने आपके इस काम के लिए कड़ी मेहनत की, बेसबॉल गेम छोड़ दिया, उसके साथ आप बिल्कुल कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखते, आप बहुत बुरे हैं। डैडी कहते हैं अच्छा, तो मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, और 1 महीने से कम समय में ही तुम भी वही बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। अब ये काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें आपने तो कहा था कि आप मुझे सिखाएंगे, आपने सिखाया तो नहीं, प्लस कम पैसे में काम करवाया और अत्याचार अलग कर रहे हैं। तो अमीर डैडी ने कहा मैं सिखा तो रहा हूँ। अमीर डैडी ने कहा रॉबर्ट, मैं सिखा ही तो रहा हूँ। अब छोटे बच्चे को काफ़ी गुस्सा आता है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही कम पैसे के लिए काम किया, आपको पता होना चाहिए कि बाल श्रम गलत है और नहीं करवाना चाहिए। तो अमीर डैडी कहते हैं बहुत वाह, तो तुम अब उन लोगों की तरह बात कर रहे हो जिनको या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या उन्होंने खुद नौकरी ही छोड़ दी। तो कहा कि अब इसके बारे में आपको क्या कहना है, आपने तो कहा था कि आप मुझे सिखाएंगे, आपने कहाँ सिखाया। तो अमीर डैडी ने बहुत शांति से कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिखाया है। तो क्या सिखाया, कभी बोला ही नहीं, उसके बाद आप गायब हो गए। तो अमीर डैडी कहते हैं कि बेटे, ज़रूरी नहीं है सिखाने के लिए कुछ बोला जाए, बिना बोले भी ज़िंदगी सिखाती है और हमेशा सिखाती है। हम उस तरह से नहीं सीख रहे हैं कि जैसा स्कूल में सिखाते हैं। ये ज़िंदगी आपको एक धक्का देती है, आपको जगाती है और आपको सीखना ही पड़ जाता है। 2 ही रास्ते होते हैं आपके पास। तो मैंने आपको सिखाया है। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि बात चल क्या रही है। अमीर डैडी बहुत आसानी से समझाते हैं कि ज़िंदगी हम सबको धक्के देती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही कम लोग हैं जिनका यह मतलब होता है कि उनको कुछ सीखना चाहिए और वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं या तुम्हारी तरह लड़ते हैं। ये सीख है। जब ऐसी बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी आदमी बन सकते हो। अगर नहीं सीखते हो तो ज़िंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए नौकरी, कम तनख्वाह और बॉस को कोसोगे। और अगर तुम ऐसा करोगे तो बड़ी बड़ी उम्मीदें आप छोड़ते जाओगे और आप आर्थिक समस्याओं में हमेशा फंसे रहोगे। दोस्तों, यही सबसे बड़ी सीख थी जो इस चैप्टर में बताया गया है। इस अध्याय में कहा गया है कि ज़िंदगी हम सबको धक्के देती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी के सबक लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे ज़िंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं और बहुत ही गिने चुने लोग ऐसा करते हैं और उनको लगता है कि कुछ नया सीखना चाहिए, तो वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। परंतु ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, तो छोड़ना गलत है। और कुछ लोग तो लड़ते भी हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। रॉबर्ट को धीरे धीरे बातें समझ में आने लगती है। अब वो बुरा उनको लगने लग जाता है कि उन्होंने क्या क्या बोल दिया। अमीर डैडी उनको आगे समझाते हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत हो जाती है तो ज़िंदगी के हर थपेड़े के सामने आप जीतने वाले इंसान बनते हैं। अगर नहीं तो हमेशा सुरक्षित खेल खेलना सोचते हैं और एक बोरिंग बुड्ढे की तरह मर जाते हैं। आप कभी भी लाइफ में चैलेंजिंग काम नहीं करते, कभी भी ये नहीं देखते कि किस तरह से मुसीबतों से आगे बढ़ना है। अगर हम बिल्कुल उस तरह से रहते हैं तो हमें हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा अच्छा लग जाता है। तो लोग इस तरह से करते हैं कि हम लोग हमेशा सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुनते हैं और कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। अब फिर दोनों बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं और उनको लगता है कि ओहो, अब मतलब समझ में आ गया। रॉबर्ट पूछते हैं तो डैडी आप मुझे धक्का दे रहे थे? तो अमीर डैडी हंसते हैं, कहते हैं तुम लोग ऐसा कह सकते हो, कुछ लोग कहते हैं, पर मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था। तो कैसा स्वाद? अब उनको गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अब जिज्ञासा खत्म हो गई थी। अब बच्चे सीखने को तैयार थे। डैडी बताते हैं कि तुम लोग ऐसे लोग हो जो पैसा बनाना सीखना चाहते हो। उनके पास लगभग 150 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और वो पैसा कमाने की कला कभी नहीं पूछते। वो ये कहते हैं कि तनख्वाह बताओ, सैलरी बताओ, कितने रुपए घंटा दोगे ये बताओ। ये नहीं पूछा कि पैसे कैसे कमाते हैं। रॉबर्ट काफ़ी ध्यान से सुनते रहते हैं। तब वो माइक के डैडी कहते हैं कि अगर तुम सीखना चाहते हो तो इन्होंने ऐसा कोर्स तैयार किया है कि
अगर मैं उसको सिखाऊं तो मुझे बोलते बोलते पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, तुम सीखोगे नहीं। तो ज़्यादा मज़ेदार है कि उसकी ज़िंदगी का स्वाद चखा दिया जाए, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो बहुत बुरा है। और मेरी बात को सुनो भी, समझो भी, तभी मैंने घंटे के 10 सेंट दिए थे। रॉबर्ट गुस्सा करते हैं, कहते हैं 10 सेंट काम प्रति घंटे काम करने से मैं क्या सीखता हूँ कि आप लोगों का शोषण करते हैं, और क्या सीखूं। अब अमीर डैडी हंसने लगते हैं, कहते हैं कि अच्छा होगा अगर तुम सोचने का नज़रिया बदल दो। मुझे समस्या, मैं तुम्हारी समस्या नहीं हूँ, मुझे मत दोष दो, तुम्हारी समस्या तुम खुद हो। अब ये इसको समझ में नहीं आया, तो अमीर डैडी साफ साफ कहते हैं कि अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना बंद कर दो। दोनों में काफ़ी बहस होने लग जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम समस्याओं के बारे मत सोचो, अब तुम बोलो भी मत, अब तुम काम भी मत करो। तो इस तरह से अमीर डैडी कुछ ऐसा सबक सिखाना चाहते थे जो लेखक नहीं समझ पा रहे थे। और वो साफ साफ बोलते हैं कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। उनके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो नौकरी छोड़ के चले जाएंगे और दूसरी नौकरी तलाश करेंगे, फिर वो भी पैसा उनको कम लगने लग जाएगा, या फिर वो चुपचाप उस काम को करते रहेंगे और अपनी तनख्वाह को बढ़ने का इंतज़ार करते रहेंगे। वो भी गलत है। फिर से दोबारा वो नियम समझाते हैं और कहते हैं गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीरों के लिए पैसा काम करता है। अमीर डैडी सिखाते हैं कि जैसे लोग उसी तनख्वाह पे काम करने के लिए राजी हो जाते हैं और ज़िंदगी भर इंतज़ार करते रहते हैं कि किस तरह से उनकी सैलरी बढ़ेगी, और दूसरे के भरोसे हो जाते हैं, तो यही चीज़ वो सिखाना चाहते थे। तभी इनको कम पैसे दिए, सिर्फ 10 सेंट, और 10 सेंट में इनको काम करवा के ये सबक सिखाया कि जो भी पैसे में आप काम करोगे वो आपको कम लगेगा एक समय पे। अमीर डैडी बहुत ही बड़ी बात कहते हैं कि यह पैसे बनाने की कला हर कोई नहीं सीखना चाहता। बहुत अजीब बात है, ऐसा क्यों? क्योंकि सब लोग पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, वो भी तब जब पैसों का उनको डर होता है। आप समझा नहीं। डैडी समझाते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल नए टॉपिक से बिल्कुल नए विचार को समझाऊंगा और पैसे बनाने की कला सिखाऊंगा। तुम पैसे बनाना सीख जाओगे, तुम्हारे स्कूल के बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो तुम सीखने के लिए तैयार हो या नहीं हो? तो बच्चों ने कहा हाँ बिल्कुल, हम तो इसी के लिए आए थे कि आप सिखाओ। अमीर डैडी बताते हैं कि रॉबर्ट, तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगा जब तुम नौकरी के लिए लाइन में खड़े थे, वेट कर रहे थे, दूसरी बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए खड़े थे, और अब तीसरी बार अब तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो, जो सब लोग यही चुनते हैं, तो कैसा लगता है? वो कहते हैं बहुत भयानक लगता है। तो जब भयानक लगता है, सबको यही लगता है, सारी ज़िंदगी यही लगता है। भी किसी भी एम्प्लॉई को उसके काम के पूरे पैसे नहीं मिलते, और लोग फिर भी कर रहे होते हैं, क्योंकि काम करना और करवाना बिल्कुल अलग की कला है। भी कर्मचारी को पूरे पैसे मिलने के पहले सरकार अपना हिस्सा पहले ले लेती है और वो टैक्स काट लेती है। और टैक्स भी सिर्फ अमीर लोगों का नहीं कटता, तो टैक्स गरीब लोगों का कटता है, अमीर लोग तो उससे बच जाते हैं। तो ये कैसे संभव है? फिर अमीर डैडी बताते हैं कि किस तरह से टैक्स की समस्या और पैसे की समझ ना होने की वजह से लोग गरीब रह जाते हैं। पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, तो उसको कैसे करना है, वो अमीर डैडी कहते हैं कि मैं सिखाऊंगा। हर कोई व्यवसाय करना चाहता है, हर कोई अपनी नौकरी में मज़े करना चाहता है, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन जब वो जागता है तो उसके सामने पैसे की समस्या आती है, और तब वे काम करना बंद नहीं कर पाते। तो अगर हम पैसे के लिए काम करने को चुनते हैं तो ये समस्या तो हमारे पास आती ही आती है। फिर डैडी कहते हैं कि क्या तुम सीखना चाहते हो कि कैसे पैसा बनाया जाए? दोनों बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं हाँ हाँ, हम बिल्कुल सीखेंगे। तो दोस्तों, अब वो कहते हैं कि ठीक है, जाओ काम करो। और बहुत मज़े की बात है कि वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा, जाओ काम करो, उतना ही काम करो। दोनों बच्चे बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं कि उनको अब पहले तो 10 सेंट मिल रहे थे, अब वो भी नहीं मिलेंगे। करना है तो करो, नहीं तो जाओ। और एक काफ़ी रोमांचक मोड़ पे ये अध्याय पहला आ जाता है। दोस्तों, अब इसके बाद इन दोनों बच्चों का संघर्ष शुरू होता है और वो बच्चे किस तरह से पैसे बनाने की कला सीखते हैं। दोस्तों, आप भी सीख सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं। तो ये अध्याय 2 का पहला भाग था रिच डैड पुअर डैड का। मैं अगले भाग में उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल को ठीक किया, और छोटे छोटे 9 साल के बच्चे, जो सब जीवन के लिए एक सीख है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं भाग 2 के बारे में बताऊंगा। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये तो समस्या थी, अब वो समाधान देंगे छोटे बच्चे। तो कैसे इस चीज़ को समझा गया है। रिच डैड पुअर डैड अपने आप में बहुत बेहतरीन बुक है, और आप इस बुक को ज़रूर सुनिए, पढ़िए, और आप चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अभी के लिए अलविदा, धन्यवाद।